राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर करियर काउंसलिंग सेल और लीड बैंक बिलासपुर के तत्वाधान में विद्यार्थियों के लिए बैंक की तैयारी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर HAS अफसर ओशिन शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बैंक की तैयारी से संबंधित जानकारी दी गई। HAS अफसर ओशिन शर्मा ने कहा कि आज के दौर में लड़का हो या लड़की, सभी को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आज नौकरियों की कोई कमी नहीं है, बस उसके लिए सही प्रशिक्षण और जानकारी की आवश्यकता होना आवश्यक है, जिससे कि विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालय करियर काउंसलिंग सेल के द्वारा विद्यार्थियों को बैंक के एग्जाम की तैयारी के लिए रविवार 20 फरवरी को 11 बजे से चयन प्रक्रिया महाविद्यालय परिसर में ही आयोजित की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस चयन प्रक्रिया में 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। शुरू में यह कोचिंग 10 दिन के लिए रखी गई है, जिसकी अवधि बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस करियर काउंसलिंग में काफी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और उन्हें सुना और अपने सुझाव भी रखे। आज गवर्नमेंट PG कॉलेज बिलासपुर में बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद द लीड बैंक एंड विद द एफर्ट्स ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी हम लोगों ने यहाँ पे करियर गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत करी और आई बिलीव इट मेट विद अ ग्रेट सक्सेस और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने हमें सुना और अपने भी विचार साझा किए। और ये बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन की पहल है। हम लोग बच्चों को गाइड करना चाहते हैं और सिर्फ गाइडेंस ही नहीं देना चाहते, उनका हाथ पकड़कर हम उन लोगों को स्ट्रैटेजी भी सिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हाउ विल यू approach the exam and how to come out with flying colors. So इसी के मद्देनजर रखते हुए हम बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ बोथ द DC सर एंड ADC मैम, हम बूट कैंप लेकर आए हैं और बैंकिंग के लिए बूट कैंप के लिए हम 20 फरवरी को यहाँ पे टेस्ट रखने वाले हैं इन द वेन्यू इटसेल्फ इज द PG कॉलेज बिलासपुर। और उस टेस्ट से जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, हम उन 50 बच्चों को फ्री 10 डेज स्ट्रैटेजी की क्लास हम देने वाले हैं। नालागढ़ के पंजहेरा से बरूना सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। पंजहेरा से बरूना तक सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। सड़क पर पड़े गड्ढों से लोग परेशान हैं और ये गड्ढे हाथों को न्योता दे रहे हैं। वहीं लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सड़क का कार्य जल्दी शुरू नहीं किया गया तो वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे। नालागढ़ के पंजहेरा से बरूना सड़क की हालत इन दिनों काफी खस्ता है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। पंजहेरा से बरूना सड़क 5 किलोमीटर का हिस्सा है, जहां पर 10 मिनट के सफर को आधा घंटा लगता है। यहां सड़क हिमाचल से पंजाब को जोड़ती है। सड़क की हालत खराब होने के कारण यहां पर हर रोज सड़क हादसे होते हैं, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंजहेरा से बरूना सड़क का काम कुछ ही समय पहले हुआ था और साथ के साथ ही सड़क की टायरिंग उखड़ने लग गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने PWD विभाग को जानकारी दी, लेकिन प्रशासन ने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक को भी अपनी समस्या बताई, लेकिन किसी भी राजनेता ने उनकी समस्या का हल नहीं किया। लोगों का कहना है कि अगर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो लोग आने वाले विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार करेंगे और भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। जो 4 किलोमीटर का रोड है ना, बहुत ज़्यादा खड्डे है, कोई नहीं पूछता इसको। कई बार हम एक्शन को भी बताया, एक्शन साहब को भी बताया, MLA को भी बताया, पूर्व MLA को भी बताया, कोई नहीं पूछता। ज्ञान ठेकेदार है जिसने ठेका ले रखा है, 5 साल का ठेका उसका जी। जितनी बार भी उसने बजरी वगैरह डाली और साथ के साथ ही सारी उखड़ गई जी। समस्या आप भी नालागढ़ से पंजहेरा से बरूना की तरफ आए, पंजहेरा से देवली से ये जाता है जी रोड, हमारा पंजाब को करता है लिंक। तो आपने भी देखा 4 किलोमीटर में आपको कितना सफ़र लगा। चलो आप तो अब आए, जो डेली अप डाउन करते हैं लोग, अपनी समझ उसको देखते हुए आप उनका हालात देखो कैसे है। तो रोज़मर्रा की ये जो है कितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई परवाह नहीं है इनको, ना ठेकेदार को है ना डिपार्टमेंट को है। एक्शन कहीं दूर नहीं है, नालागढ़ ही बैठता है इसका, जेई जोगों बैठता है, जेई भी आता जाता है इस रोड पे ऊपर, रोज अपना वर्क देखता है। क्या वो इस समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं?
नालागढ़ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल में हुई हाथापाई के बाद अब कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए छात्रों ने कॉलेज परिसर में इकट्ठे होकर प्रिंसिपल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही प्रोफेसर के खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की गई। नालागढ़ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल में हुई हाथापाई के बाद अब कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल को ट्रांसफर किया जाए, जिससे कॉलेज का माहौल न बिगड़े। छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जल्द प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कॉलेज परिसर में सभी छात्र धरना देंगे, जिसकी जिम्मेवारी एजुकेशन डिपार्टमेंट और सरकार की होगी। वहीं कॉलेज में इस पूरे मामले की जांच करने आए ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन आचित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा कॉलेज में मौजूदा सभी के बयान लिए गए हैं और बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एफआईआर को भी स्टडी किया जाएगा, जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सर ते सानू मेरा इत्थे आने का मकसद ये भी है कि क्योंकि असी 2 दसंबर 2021 ਨੂੰ एक लैटर प्रस्तुत किया एसडीएम साहब के माध्यम से साडे खेल मंत्री जी ਨੂੰ। कारण यही था कि इन्होंने जिदन के इतने कॉलेज आए हुए डिक्टेटरशिप लागू की, बच्चों को स्पोर्ट्स नाल ते तोड़ता। कहते मैं अपाहिज है, देखो अपाहिज होना बुरी गल नहीं है, लेकिन अपाहिज होने के नाते एक सरकार तो सिंपति लैके इतने एक तो पोस्टिंग करवानी, दूजा साडे स्पोर्ट्स को खत्म करता। तुसीं ग्राउंड जाके देखो, जिदा सूरा ने पट्टिया होंदा इदा ग्राउंड है, उत्थे जाके कोई कह नहीं सकता, देख के कह नहीं सकता कि ग्राउंड 'च कोई खेडदा होना। इन्होंने स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म करता। तो जिदन तो ये प्रिंसीपल सलारिया जी इतने कॉलेज में आए आ, एक तो ये अपंग है, दूसरा जो कॉलेज का डिसिपलिन है वो इन्होंने बिल्कुल बिगाड़ दिया। ना तो बच्चों ने कोई गेमां कराइया, इन्होंने गेमां बिल्कुल बंद करातियाँ। अरे आपाज होने के नाते जोड़ा कोई इन्होंने रिक्वेस्ट करता ये बदतमीजी नाल पेश होंदी है। ये कई कंप्लेंटां आईयां और हुण कल परसों 2-4 दिन पहला अपने स्टाफ के प्रिंसीपल ने अपने स्टाफ के ही प्रोफैसर नाल जिहड़ी आ वो अपने कमरे च बुला के उत्थे बदतमीजी की है। बदतमीजी करके आपे ही उन्होंने पर एफआईआर दर्ज कराती तो वह बेचारा शरीफ यह असी अज इस दे जांच दे विच इहदे विच इत्थे आए हैं मिलण वास्ते भी ये क्यों हो रहा। मैंने इनकी बात शांतिपूर्वक सुन ली है। जो कुछ इन्होंने कहा है उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है और हम इसको सरकार के दस्तावेज में ऑन रिकॉर्ड ले आएंगे और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो पता चली जाएगा। कारण मुझे भी नहीं मालूम है, मैं तो सिर्फ अभी आपके बयान ले रहा हूं और उसके बाद जब हम इसके ऊपर गौर करेंगे, चिंतन करेंगे और इसके इवैल्यूएशन करेंगे, फिर हमें कारण का पता चलेगा कि कारण क्या है। क्योंकि अभी मैं आया ही हूं और अभी मैं सबके बयान ले रहा हूं। बयान लेने के बाद मुझे पता चलेगा कि किसने क्या किया है और कैसे किया है, ताकि हम इनके एविडेंस भी देख सकें। वो मैं देखूंगा, अगर नहीं दी जाती है तो हम प्रशासन की ओर से इनको कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जंगलों में वन माफिया सक्रिय हो जाते हैं और जंगलों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन वन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए वन विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है और उसके लिए टीमें गठित की है। चंबा जिला के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां वन माफिया सर्दियों के मौसम में अधिक बर्फबारी होने के बाद चोरी छिपे देवदार और अन्य बेशकीमती पेड़ों को अपना निशाना बनाते हैं और पेड़ों को काटने वाले उपकरण, कटर और अवैध रूप से आरे लगाकर जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं। चंबा के डीएफओ अमित शर्मा ने ऐसे वन माफियाओं को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जंगलों को नुकसान पहुंचाया तो सख्त कार्रवाई करने के लिए वन विभाग ने टीमों का गठन किया है और वो हर गांव पर भी नजर रखेंगे जहां इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। डीएफओ अमित शर्मा का कहना है कि किसी भी सूरत में जंगलों का नुकसान नहीं होने देंगे। हाल ही में कुछ मामले भी इस तरह के सामने आए थे जिन पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। परंतु फिर भी कुछ शरारती जो तत्व हैं वो जंगलों में आए दिन कुछ घटनाएं करते रहते हैं, तो हमने ब्लॉक लेवल पे ग्रुप पेट्रोलों का गठन किया हुआ है और हमने इसके सर्दियों के मौसम में ये घटनाएं थोड़ी सी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, तो हमने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया था। हमने 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच तो घर घर हमने गांव-गांव जाके ग्रुप पेट्रोल के माध्यम से लोगों को वनों की रक्षा और सुरक्षा के, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और अभी हाल में एक छोटी सी घटना टिकरी में घटित हुई थी, तो हमने तब त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को एप्रीहेंड किया और उनको नियम के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई।
तो जो हमारी ग्रुप पेट्रोल टीम्स हैं ये ब्लॉक अफसर की अध्यक्षता में बनाई हुई हैं। उसके तहत 3-4 फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, कुछ वन कर्मी होते हैं। ये मिलके जो गांव है उनके आसपास के जंगलों की निगरानी करते हैं। यदि कुछ अवैध पाया जाता है तो वो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाते हैं। नूरपुर सिविल अस्पताल में सोमवार को डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जारी रही। सोमवार को भी अस्पताल में 2 घंटे के लिए स्ट्राइक की गई। नूरपुर सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुशील ने बताया कि बैठक में आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला। उनकी मांग है कि सरकार नई वेतनमान विसंगतियों को दूर करे, बेसिक एनपीए की अधिकतम सीमा पंजाब के बराबर दी जाए, टाइम स्केल को फिर से बहाल किया जाए, पीजी भत्ते को 7,000 से बढ़ाकर 20,000 किया जाए, साथ ही एनपीए को 20 से 25% किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनका आंदोलन और उग्र रूप लेगा। ये हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है जो 11 तारीख से चल रही है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अभी सरकार ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। जब तक सरकार बातचीत के लिए नहीं बनाती है और हमारी मांगों को नोटिफाई नहीं करती है तब तक ये अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि टीचर्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज टीचर्स हैं, वेटरनरी के हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, डेंटल डॉक्टर्स हैं और जो हमारी हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन है, उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी की जल्दी ही बैठक होगी। उसमें अगली रणनीति का फैसला किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों को तोशिम समारोह आयोजन की परंपरा आज के बिखरते समाज के लिए आपसी सद्भावना का प्रतीक है। जनजातीय जिला किन्नौर के लोग देश के किसी भी कोने में हो, आपसी सामंजस्य, सौहार्द और सहयोग के लिए सर्दियों में पारंपरिक अंदाज में तोशिम समारोह का आयोजन करते हैं। ऐसा ही तोशिम यानी मधुर मिलन समारोह ज्यूरी में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों द्वारा तोशिम आयोजन की परंपरा आज के बिखरते समाज के टूटते रिश्तों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। जिला किन्नौर के लोग देश के किसी भी कोने में हो तोशिम समारोह का आयोजन सर्दियों में अवश्य करते हैं ताकि जिस शहर या क्षेत्र में जिले के लोग रह रहे हैं एक दूसरे को जान सके, सामंजस्य, सौहार्द और सहयोग बना रहे। इसके साथ साथ तोशिम यानी मधुर मिलना या गेट टुगेदर समारोह आयोजन का एक मकसद जिले से बाहर पल पड़ रहे युवाओं को अपनी संस्कृति, वेशभूषा और खान पान से अवगत कराना भी होता है ताकि वो अपनी परंपरा को खो न दे। ऐसा ही कार्यक्रम शिमला जिले के ज्यूरी में किन्नौर कल्याण समिति ज्यूरी द्वारा आयोजित किया गया। कोविड के कारण 2 वर्षों तक बंदिशों के चलते इस बार हल्की छूट मिलते ही लोगों ने तोशिम समारोह का आयोजन कर खूब नाच गान और मनोरंजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि हरबंस लाल नेगी ने किन्नौर कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। किन्नौर कल्याण समिति ज्यूरी के प्रधान पीएस ने बताया कि तोशिम के आयोजन का मकसद अपने क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाकर परिचय के साथ विभिन्न सकारात्मक विषयों पर चर्चा करना था। हम इस कल्चर को जो है तोशिम भी बोलते हैं, हमारे में लैंग्वेज तोशिम मीन्स की गेट टुगेदर टाइप का होता है। ये इसमें सारे जो है अपने सारे तरह के जो है सारे पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे होते हैं और ये हम इसको बहुत से इंजॉय करते हैं। ये तोशिंग प्रोग्राम के नाम से मनाते हैं, जैसे गेट टुगेदर बोलते हैं ना, उसको हमारी भाषा में हम तोशिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ये मैक्सिमम मतलब सर्दियों में मनाते हैं क्योंकि उसमें छुट्टियां भी होती हैं, लोग थोड़े फ्री भी होते हैं कामकाज से, इसलिए इस कार्यक्रम को हम सर्दियों में ही मनाते हैं। ये जो हमारा जो कार्यक्रम है ये वैसे तोशिम जो है शुरू में हमारे किन्नौर में हर गांव में मनाया जाता था। उसी को देखते हुए किन्नौर के बाहर भी चाहे शिमला बोलो, सोलन बोलो, दिल्ली बोलो, सब जगह मनाया जाता है। इसी को देखते हुए हमने जो ज्यूरी में भी इसी तरह का जो प्रोग्राम का आयोजन करने का सोचा। इसमें केवल ज्यूरी पंचायत के जो अधीन है किन्नौर वासी है, अभी हमने इसमें सिर्फ उनको ही शामिल किया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।